प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं प्रणवकांत सामाजिक विज्ञान का सेकंड पार्ट भूगोल का पढ़ाने जा रहा हूँ, जो क्लास 10 का है। पाठ का नाम है कृषि एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। बच्चों, जैसे मैं श्याम पट पे लिखूँ वैसे आप भी अपनी कॉपी पे लिखते चलिएगा, ताकि जो हम पढ़ाएं श्याम पट पे आपको बराबर समझ में आता रहे। सबसे पहले हम कृषि पढ़ेंगे। कृषि, जो कृषि होती है एक प्राथमिक क्रिया होती है। भारत की जो जनसंख्या है, लगभग टोटल जनसंख्या का 2/3% भाग खेती कर रही है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया कैसे है? खेती करना, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आता है। जो खेती के अंतर्गत क्रिया होती है वो प्राथमिक क्रियाकलापों में आती है। तो नहीं, भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या, 2/3 जनसंख्या है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या खेती पर है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? भारत की, क्योंकि भारत की जो 3/4 जनसंख्या है वो खेती करती है। क्या करती है? खेती करती है। क्योंकि जो खेती के काम होता है वो अन्न उत्पादन होता है, वो उससे हमारे शरीर का जो पोषण तत्व होते हैं खेती के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। जो अन्न का उत्पादन होता है वो खेती के द्वारा होता है। जो खेती लोग करते हैं भारत में, तो अनेक प्रकार की, चाहे अन्न हो, मोटे दाने हो, चाहे पतले दाने हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, सभी की प्राप्ति खेती से होती है। चाहे हमें हरी सब्जियां हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे दुग्ध उत्पादन का काम हो, तो यह काहे में आता है? कृषि में आता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, कृषि उत्पादन कम क्यों हो रहा है? भारत में कृषि का उत्पादन कम क्यों है? खेती तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारा उत्पादन बहुत ही अधिक कम है। ये कम क्यों है? उसके कारण क्या है? उत्पादन कम होने के महत्वपूर्ण कारण हैं। बच्चों, ये हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा। हेडिंग डालिएगा, जो 1, 2, 3 नंबर 4 नंबर हम कारण बताते हैं रीजन की। हमारी खेती में जो हम उत्पादन करते हैं अन्न का, गल्ले का, वो उत्पादन कम हो रहा है। गल्ले का उत्पादन कम हो रहा है। तो हम अपने उत्पादन तक कम होने के कारणों पे ध्यान देते हैं। नंबर 1, सिंचाई सुविधा का अभाव। सबसे महत्वपूर्ण है कि सिंचाई की सुविधा का अभाव होता है। हम खेती तो कर रहे हैं, हमारी फसल बहुत अच्छी हरी भरी है और बारिश नहीं हुई। बारिश न होने के कारण क्या हुआ? हमारी फसलें सूख रही हैं। अगर हमारे पास ट्यूबवेल, तालाब या नदियाँ या नहरें साधन के लिए हैं तो अपनी फसलों क्या करते हैं? सींच देते, तो हमारी फसल हरी भरी हो जाती है, जिससे उत्पादन बढ़ जाता है। तो जब सिंचाई की सुविधाओं का अभाव होता है, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव होता है तो हमारा उत्पादकता क्या हो जाता है? बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। बच्चों, सिंचाई फसल की नहीं होगी तो हमारी फसल क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। जब हमारी फसल सूख जाएगी तो हमारे खेतों में उत्पादन जो है, अन्न का उत्पादन कम हो जाएगा। तो पिछड़ेपन के महत्वपूर्ण कारणों में नंबर 1 पे है सिंचाई सुविधा का अभाव। नंबर 2 पे है खेतों का छोटा आकार। जो हमारा देश है सघन जनसंख्या वाला देश है। सघन जनसंख्या होने के कारण यहाँ पे बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे। जैसे उनके कई बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद उनका अलग अलग शेयर बन गया, अलग अलग बंटवारे में खेतों में हिस्सा बन गया। अगर वो 2 बीघे का खेत है, उनके 4 भाई हैं तो 4 भागों में बट गया। तो 2 बीघे जमीन कितने भागों में बट गई? 4 भागों में। एक हिस्से में कितना आया? 10 बिस्सा जमीन। 10 बिस्से की जमीन क्या हो गया? हमारा भूभाग, खेतों का आकार छोटा हो गया। अगर उसमें हम अपने बैलों से, प्राचीन पद्धति के द्वारा या ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो साधन ले जाने में, जुताई करने में काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ता है। इससे हमारे किस के उत्पादकता कम होने के या किस के पिछड़ेपन होने के कारण होते हैं। नंबर 3,
वर्षा पर निर्भरता, यानी हम इंतजार करते हैं कि भारत की जो जलवायु हो मानसूनी जलवायु हो, कब पानी बरसेगा तब हमारी ज़मीनें हरी भरी होंगी, तो उसमें हम फसलों का बीज डालेंगे और फसलें फिर हमारी हरी भरी होती हैं। तो बरसात के कारण ज़मीन में नमी तो आ जाती है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि बारिश तो हो गई, हमने फसल को बो दिया और हमारी फसल खूब लहरा रही है, खूब अच्छी है, जिसमें उत्पादकता बढ़ रही है, लेकिन वर्षा ना होने के कारण और ये सिंचाई की सुविधा ना होने के कारण क्या हुआ, फसल हमारी सूख जाती है और हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं और खाने के लिए समस्या बन जाती है, जो उत्पादकता होती है वो भी नष्ट हो जाती है। नंबर 4, कृषि यंत्रों का अभाव। देखिए, खेती करने के लिए हमें आधुनिक यंत्रों की आवश्यकता होती है। किन यंत्रों की? आधुनिक यंत्रों की आवश्यकता होती है। आधुनिक यंत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे ट्रैक्टर आ गया, हमें बुआई करना है तो क्या करते हैं लोग, खेत जोत देते हैं और बीज डाल देते हैं। लेकिन वर्तमान युग में क्या करना चाहिए, जो साधन होते हैं, ट्रैक्टर होता है या उसमें और लगे होते हैं, उसमें मशीन लगी, तो हम बीज उससे बोते हैं तो बीज जमीन के नीचे तक जाता है, गहराई तक जाता है, वो नमी पाने के कारण अच्छा उपजाऊ होता है और बीज कम लगता है, बुआई में भी कम लगता है। कृषि यंत्रों का अगर अभाव होगा तो हमारी खेती अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी। नंबर 5, उर्वरक एवं कीटनाशक का अभाव। देखिए, अगर हम खेतों में जुताई बुआई कर रहे हैं तो रासायनिक खाद नहीं डालेंगे, और दवाइयाँ नहीं डालेंगे, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं डालेंगे तो हमारी उत्पादकता पर उसका असर पड़ता है। ये इन सब चीज़ कमी के कारण ही हमारी खेती पिछड़ेपन में जा रही है। नंबर 6, उन्नत बीजों का अभाव। उन्नत बीजों का अभाव कैसे होता है कि हम अपने जो खेतों में गल्ला पैदा होता है उसी को 1 बोरी 2 बोरी 4 बोरी 1 कुंटल 2 कुंटल रख लेते हैं और खेतों में उसको बीज बो करके नया अन्न उत्पादन करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, हमारी उत्पादकता घटती है। क्या होता है, हमारी उत्पादकता घटती है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें क्या होगा, अच्छे बीजों का, अच्छे कंपनी के बीजों का, रिसर्च बीजों का ही इस्तेमाल करना होगा, जिससे हमारी फसल में उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, जिससे हम अपनी इनकम को बढ़ा सकें। यही मेन कारण है। और इसके अलावा 1-2 कारण और हैं, जैसे नंबर 7 पे अधिक जनसंख्या का बोझ। खेती पर अत्यधिक जनसंख्या का बोझ, जो खेती होती है उस पर अधिक जनसंख्या का दबाव पाया जाता है, जिससे हम अधिक खेती नहीं कर पाते। जैसे हम किसी क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, वहाँ के निवासी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जनसंख्या का घनन या उसका जो घनत्व है अधिक होता है, तो वहाँ पे खेती करने के लिए हमें अनेक प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और लास्ट कारण है नंबर 8, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों में क्या क्या आते हैं, जैसे हमारी फसल हरी भरी है, खूब अच्छी है, लेकिन अचानक सूखा पड़ गया। क्या हो गया, सूखा पड़ गया, तो हमारी फसल क्या होती है, सूख जाती है। हमारी फसल क्या होती है, सूख जाती है। और मान लीजिए सूखा नहीं पड़ा, हमारी फसल हरी भरी है, बिल्कुल पक के तैयार है कटने के लिए, लेकिन प्राकृतिक कारण में क्या हुआ, तीव्र गति से या घनघोर वर्षा हो गई। तीव्र गति से या घनघोर वर्षा हो गई। जब घनघोर वर्षा हो गई तो उससे क्या हुई, जो हमारी पकी तैयार फसल है वो नष्ट हो जाती है। बच्चों, आप लोगों ने अपने घरों में, अपने खेतों में देखा होगा, कभी कभी आपके गार्जियन कहते हैं कि हमारी फसल सूख रही है, वो चिंतित घर में बैठे होते हैं, आप उनको देखते हैं, आप भी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन उसी समय 1 दिन 2 बाद क्या होता है, वायुमंडल से बादल आते हैं वायुमंडल में और घनघोर वर्षा हो जाती है, जो आपकी फसल सूखती रहती है और वो हरी भरी हो जाती है। इससे क्या हुआ, आपकी उत्पादकता बढ़ गई। लेकिन वही दूसरी तरफ आपकी फसल पक के तैयार है, बिल्कुल आप उसको मड़ाई थ्रेशरिंग करने के लिए, कटाई के लिए तैयार है कि बस 2 दिन बाद 3 दिन बाद थोड़ा सा और पक जाए तो हम फसलों की कटाई करेंगे। तो उस समय क्या हो जाता है, अचानक बारिश हुई और आपकी फसल जो है आंधी बारिश के साथ साथ फसल गिर के जमीन में चिपक गई और पानी बरस गया, उसी पानी में पूरी फसल भीग गई, पानी भर गया, वो फसल पूरी आपके लिए बर्बाद हो गई। यही खेती के अपने भारत में पिछड़ेपन होने के महत्वपूर्ण कारण हैं। बच्चों, इन सब हेडिंग को नोट कर लीजिए और समझते चलिए। जैसा पहले बताया, सिंचाई सुविधा, दूसरा खेतों का आकार छोटा होना, फिर वर्षा पर निर्भरता, फिर कृषि यंत्रों का अभाव।
उर्वरक एवं कीटनाशक का अभाव, उन्नत बीजों का अभाव, खेती पे अधिक जनसंख्या का दबाव और प्राकृतिक कारण है।